In this question, find the domain and range of cos inverse of greatest integer of x, राइट। तो ये जो लिखा हुआ है ये बेसिकली GIF का है, जो स्क्वायर ब्रैकेट GIF को डिनोट कर रहा है। तो इसका डोमेन निकालना है। तो हम लोग को पता है कि कॉस इन्वर्स एक्स का इनपुट के लिए कंडीशन क्या होना चाहिए, -1 से 1 के बीच में होना चाहिए। तो यहाँ से जो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स जो है उसकी वैल्यू -1 से 1 के बीच में होनी चाहिए। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर तो इंटीग्रल वैल्यू देता है, तो इसके बीच का इंटीग्रल वैल्यू क्या हो गया, इसका मतलब -1 हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है। मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर की जो वैल्यू आएगी वो यहाँ से या तो -1 आएगा या 0 आएगा या तो 1 आएगा, राइट। अब यहाँ पे देखो तो x का डोमेन क्या हो, तो x का डोमेन अगर मान लिया सपोज -1 के लिए देखोगे तो -1 कहाँ से कहाँ तक होगा, तो -1 से लेकर 0 के बीच में जो वैल्यू होती है, -1 पे क्लोज, -1 से 0 के बीच का ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू -1 होगी, राइट। फिर 0 से 1 के बीच का, ठीक है, 0 से 1 के बीच में ये जो पार्ट है, इस पार्ट में हमारा जो है ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या होती है, -1। ये वाले रीजन में हमारा जो होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू जो होगी वो क्या होगा, 0 होगा, राइट। 0 से 1 से जस्ट पहले तक। फिर 1 से लेकर 2 को छोड़कर 2 से जस्ट पहले तक का जो होगा, यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 1 देगी, ठीक है। क्योंकि 1.99 का भी, जैसे 1.999 का भी ग्रेटेस्ट इंटीजर पूछोगे तो उसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। तो ये 3 पॉसिबल। तो इसका इसका जो डोमेन होगा, तो यहाँ से डोमेन पता चल रहा है कि x का जो डोमेन होगा, x का जो डोमेन होगा वो -1 पे क्लोज इंटरवल और ये 2 ये 1, ठीक है। तो 2 पे ओपन इंटरवल। तो ये इसका डोमेन हो गया। तो ये डोमेन निकल गया हमारा। अब रेंज निकालना है। तो रेंज में क्या होगा, जो हमारा ये आउटपुट मिलेगा यहाँ से, तो इसका आउटपुट क्या होगा, तो यहाँ से जो रेंज जो होगा, रेंज का मतलब क्या हुआ, इसका ये जो है, ये जो आउटपुट निकलेगा यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो इस कॉस इन्वर्स में जाएगा। तो कॉस इन्वर्स में 3 ही वैल्यू जाएगी, एक -1 0 1, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा हुआ है, तो यहाँ पे जैसे कंपोजिट फंक्शन है, पहले यहाँ से ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला पार्ट वाला में से जो इनपुट जाएगा वो हमारा कॉस इन्वर्स एक्स में जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से जो आउटपुट में निकलेगा वो -1 0 1, ये तीन वैल्यू होगा। तो यहाँ से इसका रेंज में सिर्फ 3 वैल्यू आएगा, एक आएगा कॉस इन्वर्स -1 आएगा, एक कॉस इन्वर्स 0 आएगा और एक कॉस इन्वर्स 1 आएगा। अब ये बताओ कि कॉस इन्वर्स -1 कहाँ पे मिलता है, तो -1 कॉस इन्वर्स के -1 वैल्यू पाई पे मिलती है, ठीक है। अगर ग्राफ को रिकॉल करोगे तो कॉस इन्वर्स एक्स का ग्राफ कुछ ऐसा होता है। तो -1 पे इसकी वैल्यू पाई होती है, यहाँ पे इसकी ये π/2 और ये हमारा 0। तो ये -1 पे ये सॉरी ये 1 होता है। तो -1 पे जो वैल्यू होगा वो पाई मिलेगा। 0 पे क्या मिलता है, तो ये 0 होता है, तो 0 पे π/2 मिलेगा, तो यहाँ π/2 हो जाएगा। और 1 पे क्या मिलता है, तो 1 पे आउटपुट इसका क्या मिलेगा, 0, तो ये हो गया 0। तो ये इसका रेंज हो गया, ठीक है। ये पॉइंट हो गया ना, 0 -1 पाई, फिर यहाँ पे 0 π/2, ये 1 0, तो वो बाई का कोऑर्डिनेट, तो π/2 और 0। तो ये इसका रेंज हो गया। थैंक यू।